हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ तो होंगे। अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास आप लोग को बताने वाला हूं हिंदी क्लास 10th का हिंदी और चैप्टर नंबर दोस्तों बताने वाले हूं 8 यानी 8। जीत जीत में निरखत हूँ मैं। जीत जीत में मैं निरखत हूँ। इसका जो लेखक है दोस्तों वो क्या है, पंडित बिरजू महाराज लेखक है। सबसे पहले दोस्तों इस पार्ट में यानी पार्ट 8 में दोस्तों जीत जीत में मैं निरखत हूँ, जो ये कि पंडित बिरजू महाराज कह रहे हैं। पंडित बिरजू महाराज जो लेखक है इनका परिचय को जानेंगे। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। उसके बाद क्या जानेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। पहले पंडित बिरजू महाराज का जीवनी को जानते हैं दोस्तों। चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चन को आप क्लियर करेंगे और सबसे पहले बिरजू महाराज की जीवनी को जानेंगे। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों लेखक का परिचय। लेखक का परिचय क्या है, इस पाठ के लेखक बिरजू महाराज है। इस पाठ के लेखक कौन है, बिरजू महाराज। इस पाठ के लेखक यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये कौन है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज का लेखक है। जन्म लखनऊ की 7वीं पीढ़ी में हुआ था। लखनऊ में 7वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देख लीजिए। और क्या लिखा है, हुआ था महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में काम आएगा दोस्तों, वो महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। इन्हें 8 वर्ष की उम्र में पहला पुरस्कार मिला था। इन्हें 8 वर्ष की उम्र में ही पहला पुरस्कार मिला था। बिरजू महाराज, दूसरा पॉइंट, बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे जब उनकी पिताजी की निधन हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब ये 9.5 वर्ष के थे पंडित बिरजू महाराज जी, तब इनके पिताजी का निधन हो गया था। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखा है बिरजू महाराज की 3 बहनें थी। बिरजू महाराज कितनी बहनें थी, 3 बहनें। तो आप याद रखेंगे, पूछेगा बिरजू महाराज कितनी बहनें थी, तो 3 बहनें थी। छोटी बहन उनसे 8 वर्ष की बड़ी थी। छोटी बहन जो थी बिरजू महाराज से 8 वर्ष की बड़ी थी। बड़ी बहन उससे 15 वर्ष की बड़ी थी। इनके चाचा का नाम शंभू था। पंडित बिरजू महाराज की चाचा का नाम क्या था, शंभू था। जिसमें रेड से लगाया गया दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, बिरजू महाराज को 2 प्रोग्राम करने पर 500 रुपये मिले थे। जब 2 प्रोग्राम, जिनके पिताजी मर जाते हैं दोस्तों, जब आप कहानी नहीं पढ़े थे चैप्टर एक बार जीत जीत में मैं निरखत हूँ, ये चैप्टर जरूर पढ़े और सारी जानकारी प्राप्त करें, तभी ये क्लास आपको सही में समझ में आएगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट में और ऑब्जेक्टिव आपको सही समझाऊंगा दोस्तों। ये कुछ पॉइंट लिख दिए दोस्तों, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में सही से टिक मार पाए, ऑब्जेक्टिव सही से बना पाए। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, इसको 2 प्रोग्राम जब किए थे तो इसको 500 रुपये मिले थे। ठीक है, बिरजू महाराज के शागिर्द सासवी थी। इसका शिष्य कौन थी, साध्वित, ये सासवित थी। ठीक है, बिरजू महाराज अपना गुरु पिताजी को मानते थे। अपना गुरु, बिरजू महाराज का गुरु कौन था, तो उनके पिताजी थे। बिरजू महाराज के गुरु पूछेगा कौन थे, उनके पिताजी थे। और बिरजू महाराज अपना पिताजी को ही गुरु मानते थे। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, बिरजू महाराज अपना जज अम्मा को मानते थे। अपने माँ को अपना जज मानते थे बिरजू महाराज जी। ठीक है, बिरजू महाराज को उनके पिताजी ने गाढ़ा बांधा था, और पिताजी ने ही बिरजू महाराज को गाढ़ा बांधा था ताकि ये सही से नाचे और डांस कर पाए। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप सब्जेक्टिव की ओर। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, और फर्स्ट सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखा है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। ये आपको पूछेगा दोस्तों कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। देखिए किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था, क्योंकि उनकी तीनों बहनों का जन्म रामपुर में एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का भी कई बार लखनऊ आना जाना होता था। लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ और रामपुर में उनके 5 बहन का जन्म हुआ था, इसीलिए रामपुर और लखनऊ से बहुत ही गहरा संबंध किनका है, बिरजू महाराज जी का है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इस क्लास में वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही कम क्वेश्चन है दोस्तों, और
सटीक क्वेश्चन है और भिविया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों और नोट बनाएंगे दोस्तों। आप देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। किसके साथ नाच रहे थे तो प्रथम पुरस्कार बिरजू महाराज को मिला था। देख लीजिए लिखा है मात्र 8 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था जब वे अपने पिताजी और चाचा के साथ नाच रहे थे। प्रथम पुरस्कार कब मिला था तो 8 वर्ष की उम्र में ही बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था जब वो अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हैं। तो ये चाचा जी कहते हैं तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये कहते हैं शब्द। अगर चैप्टर आप नहीं पढ़े तो एक बार चैप्टर किताब का जरूर पढ़े। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर आप सही से नोट बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछ सकता है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन इसको मान ली, वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये चैप्टर से ही कराया जा रहा है दोस्तों। चैप्टर में आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन आपको लिया गया है। ठीक है, बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही थे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, पिताजी। अभी आपका पॉइंट में बताया दोस्तों कि बिरजू महाराज अपना गुरु अपने पिताजी को ही मानते थे। तो यहाँ लिखेंगे बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही थे। उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य सिखा था, यानी डांस सीखे थे, नृत्य सीखा था। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे, एक नर्तक थे। आपको ये पूछ सकता है बिरजू महाराज के पिता थे या बिरजू महाराज क्या थे, तो नर्तक थे। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे। ये इनके पिताजी बहुत ही अच्छे स्वभाव से आदमी थे। वे अपना सुख दुख दूसरे के साथ साझा नहीं करते थे और दूसरे के सुख दुख को सही से उसको अपने पैसे खर्च करके उसको सुख देते थे और कोई भी चीज़ आर्थिक मदद भी लोगों को करते थे इनके पिताजी। तो स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे और किसी को अपना दुख सुख दूसरे के साथ साझा दूसरे को नहीं बताते थे। ठीक है, ये लिखेंगे दोस्तों उनके पिताजी गुरु थे और ये बहुत ही अच्छे। उसके बारे में आप कह रहा है आपको संक्षिप्त बिरजू महाराज के पिताजी के बारे में, यानी गुरु के बारे में। तो उनके पिताजी गुरु हैं तो उनके बारे में कह रहा है उनका संक्षिप्त परिचय देनी, शॉर्ट कोट में कह रहा है परिचय देने के लिए। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों। आपका लिखा है बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देनी शुरू की। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देने की शुरू की। देख लीजिए बिरजू महाराज नृत्य शिक्षा सीताराम बंगला नाम से एक लड़की को देनी शुरू की जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे। और ये पढ़ाते भी थे दोस्तों, और ये मतलब डांस भी सिखाते थे और खुद स्टडी करते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। देख लीजिए बिरजू महाराज तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। सारे यंत्र क्या करते थे, बिरजू महाराज बजाते थे। क्या क्या, शहनाई बजाते थे, हारमोनियम, गिटार है ना, तबला, ये सभी यंत्र जो दोस्तों वाद्य यंत्र बिरजू महाराज बजाते थे। ठीक है, देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। देख लीजिए उत्तर लिखेंगे बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि उनका विवाह मात्र 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी। बिरजू महाराज की विवाह मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। ये अपना मुंह से खुद बिरजू महाराज बताते हैं कि उनका विवाह मात्र 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी, जिससे वह उचित नहीं बताते, जिसको वो उचित नहीं बताते हैं ताकि नहीं होना चाहिए। ये गलत है कि हमारी शादी 18 वर्ष की उम्र में हुई, ये बिरजू महाराज अपने शादी को लेकर उचित नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, बिरजू महाराज की अपनी सादगी के बारे में क्या राय है। सादगी के बारे में क्या राय है, देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। बिरजू महाराज अपनी सादगी के रूप में शाश्वती नाम की लड़की से बताते हैं। अपनी सादगी के बारे में शाश्वती नाम की सरस्वती नाम की लड़की से बताते हैं। ये सारी चीज़ आपकी प्रमुख रचना एक पतंग, अनंत में, थोड़ी सी जगह, फिलहाल इत्यादि है।
और आपकी रचना क्या है, एक पतंग अनंत में थोड़ी सी जगह फिलहाल, ये क्या है, रचना, प्रमुख रचना है। ठीक है, चलिए इसका आज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों। तो बिरजू महाराज के जन्म कब हुआ ये बताइए आप कमेंट में, और जन्म कहाँ हुआ ये भी बताइए, कब हुआ और कहाँ हुआ ये कमेंट में, आप जब चैप्टर पढ़े हैं तो ये कमेंट में आप बताइए। और दोस्तों कल की क्लास में आपको इसका जीत में मैं निरखत हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपको लाएंगे, उसमें हर चीज़ बताया जाएगा, जन्म और मृत्यु और कहाँ हुआ था, यह सारी चीज़ बताए जाएंगे, और कब किस समय हुआ था ये भी चैप्टर में लिखा है दोस्तों, कितना मिनट में हुआ था, ये सारी चीज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।